हे गाइस, वेलकम आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग अपने बैटल रॉयल गेम के अंदर प्लेयर कंट्रोलर के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग आज दो चीजें करेंगे। पहला तो हो गया प्लेयर की जो मूवमेंट होगी, कंट्रोलर होगा, उसको थोड़ा सा नेचुरल दिखाएंगे। थोड़ा बहुत वहाँ पे स्मूथिंग हम लोग डालेंगे, या तो फिर स्प्रिंग आर्म की लेंथ को चेंज करके या फिर किसी और तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो हम करने वाले हैं वो है ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करना और उनके ऊपर से चढ़ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इस शैक के अंदर आप लोग देखो, अगर हम लोग अभी करेंटली प्लेयर को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो प्लेयर यहीं पे रुक जाएगा, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सब आज हम लोग पॉसिबल करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग स्मूथ करते हैं इसके एनिमेशन को। तो उसके लिए प्लेयर वाली सीन में आना है एंड हम लोग बेसिकली कराएंगे क्या, स्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, जैसे डायरेक्शन की वैल्यू कुछ होगी, मतलब प्लेयर चल रहा होगा, तब हम लोग जो स्प्रिंग आर्म 3D है, इसकी जो लेंथ है ना, इसको 2 से 3 कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग को रेफरेंस चाहिए, कैमरा पाइवट का है तो इसी की हेल्प से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैमरा पाइवट डॉट गेट नोड स्प्रिंग आर्म 3D और उसके बाद इसकी स्प्रिंग लेंथ, आई थिंक यही ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, हाँ। एंड इसको अपने को ना लर्प करना है। डायरेक्टली असाइन करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो लर्प करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लर्प फंक्शन एंड ये 3 पैरामीटर लेता है कहाँ से अपने को करना है। तो मुझे बेसिकली इसकी जो करंट स्प्रिंग लेंथ है ना, उससे लर्प करवाना है 3 तक। और वेट आप लोग दे सकते हो डेल्टा इंटू 5, मतलब इसकी वैल्यू आप जितनी बड़ी रखोगे ना इस पैरामीटर की, उतना ही ज़्यादा स्पीड से ये एनिमेशन होगा। जितनी कम रखोगे उतना कम स्पीड से, आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसको। बाकी इसको डिवीजन फैक्टर भी बोलते हैं। एंड सेकेंड में मैं 2 कर दूंगा इसको, मतलब जब प्लेयर मूव नहीं कर रहा हो तब। तो अब इसको एक बार रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं अब। तो यहाँ पे अब प्लेयर स्टेशनरी है और जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो स्प्रिंग आर्म की लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है एंड रुकते ही वापस कम हो जाती है। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है दिखने में, हाँ सही है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को जाके भी दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, ये आगे मूव नहीं कर रहा और हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर चढ़ना। तो देखेंगे इसको कैसे फिक्स करते हैं। पहले तो मैं ये देखता हूँ इसका कोलिजन प्रॉपर है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे पूरा कवर्ड है, दरवाज़ा बंद है। तो वो सीन थी आई थिंक शैक करके, एंड हाँ ये दरवाज़ा बंद है। तो कोलिजन हम लोगों ने कुछ ऐसे दिया था, इसको हटाते हैं इस कोलिजन को और ट्राइमेस लेता हूँ। अब कोलिजन ठीक है एंड अब मैं आपको एक बार अंदर जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है प्रॉब्लम, इसको करना है फिक्स। तो अब इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आप लोग ना मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें स्टेयर क्लाइंबिंग का मैंने बता रखा है। वही मैकेनिज्म मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है, बाकी उतना डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो हम लोग को करना है, वो प्लेयर वाले सीन में आना है। देन हम लोग को यहाँ पे प्लेयर के नोड, ये जो मेन नोड है इसके ऊपर हम लोग अटैच करेंगे एक नोड 3D। इसका नाम मैं रख देता हूँ पाइवट, और इसमें मैं ऐड करूँगा एक रेकास्ट 3D। हम लोग बेसिकली ना पैरों में आ रहे ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करवाएंगे एंड उसकी पोजीशन के हिसाब से जो भी वो रेकास्ट कोलाइड करेगी जिस भी चीज़ से, उसके कोलिजन के पॉइंट को लेके वहाँ तक प्लेयर के पैरों को एनिमेट करवा देंगे, ठीक है। प्लेयर के पैरों से मेरा मतलब है पूरे प्लेयर को। तो अब हम लोग को इसको कुछ ऐसे सेट करना है। तो ये रेकास्ट कुछ इस तरह से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। इसकी हाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। अब सीन को करते हैं सेव एंड अब हम लोग स्क्रिप्ट में काम करते हैं बाकी का। अब अपने को पाइवट का रेफरेंस चाहिए एक तो, ठीक है। और इसका नाम थोड़ा सा अलग रख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, रेकास्ट पाइवट, ठीक है। तो अब हम लोग करवाएंगे क्या, इसको प्लेयर की मूवमेंट जिधर होगी ना, हम लोग चाहते हैं कि ये जो रेकास्ट है ना ये उसी डायरेक्शन में हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, इसका मतलब है प्लेयर इस साइड में मूव हो रहा है और ये जस्ट प्लेयर के सामने रहेगी ऐसे। और मतलब इसको अपने को ना उस तरफ रखना है जिस तरफ प्लेयर मूव कर रहा है बेसिकली। तो हम लोग को क्या करना होगा, पाइवट ये जो नोड है ना इसको रोटेट करवाना है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको जैसे रोटेट करवाता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से हो रहा है और हम लोग यही चाहते हैं, ठीक है। ये देखो, तो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर इसको रोटेट करवाएंगे एंड रोटेट करवाने के लिए हम लोग को सिर्फ एक लाइन लिखनी है एंड वो आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो डायरेक्शन के अंदर। मतलब जब प्लेयर मूव हो रहा हो, जब हम लोग उसको डायरेक्शन दे रहे हो, तब क्या करना, रेकास्ट पाइवट डॉट रोटेशन डॉट वाई
इसको इक्वल टू कर देना और यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जैसे अगर आप लोगों ने मेरी थर्ड पर्सन कंट्रोलर वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा हम लोग इस चीज़ को कैसे रिट्राइव करते हैं रोटेशन को। तो यहाँ पे हम लोग लर्प का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लर्प का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करनी होती है। मतलब ये जो फंक्शन होता है एक बिल्ट इन मैथ का फंक्शन है एंड इससे होता क्या है कि हम लोग को इससे ना 2 डायरेक्शन के बीच का एंगल मिलता है और उसी एंगल को हम लोग किसी चीज़ को असाइन करके एंड उसको रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलोसिटी डॉट एक्स एंड सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे देते हैं वेलोसिटी डॉट जेड। अभी हम लोग देखेंगे इसको नेगेटिव देना होता है कि नहीं, वो अपने को रन करके पता चलेगा। कभी कभी एक्सेस नेगेटिव हो जाते हैं इसमें अपने जो प्लेयर की रोटेशन वगैरह है, मॉडल की रोटेशन है, उसको देख के। ठीक है, तो अभी मैंने इसको ये चीज़ दे दी एंड इसको टेस्ट करने के लिए लेट से हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं एक मैश इंस्टेंस 3D पाइवट के अंदर ही एज अ चाइल्ड, और इसको हम लोग देते हैं एक बॉक्स मैश और मैं इसको कुछ ऐसे रखूँगा। ठीक है, अब हम लोग को जब भी रोटेट होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो करते हैं गेम स्क्रीन को रन। तो हाँ, बट ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। ओके, तो ये उल्टा है। तो बस यहाँ पे ये लाइन लिखने से ना अपना जो रेकास्ट पाइवट है वो यहाँ पे प्रॉपरली रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग करवा क्या रहे हैं, जिस डायरेक्शन में प्लेयर चल रहा है मतलब कि वेलोसिटी, उस हिसाब से प्लेयर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दे रहे हैं। प्लेयर से मेरा मतलब है रेकास्ट पाइवट को। अब हम लोग अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो बॉक्स है ना अपना, वो प्लेयर के मूवमेंट के डायरेक्शन के सामने ही रहता है हमेशा, और यही अपन चाहते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है एंड अब देखो मैं फ्रंट में चल रहा हूँ और बॉक्स प्लेयर के सामने ही है। राइट में चलता हूँ तो राइट में आ जाता है, पीछे तो पीछे, और इस तरह से लेफ़्ट में। ठीक है, यही अपन चाहते हैं। तो आप लोग ये लाइन ऐड कर लेना वहाँ पे। तो अब हम लोग सीडीओ वगैरह को डिटेक्ट करवा के एंड अपना जो बाकी का काम रह गया है वो अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले तो रेकास्ट का रेफरेंस भी लूँगा, इसका रेफरेंस चाहिए होगा अपने को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करवाएंगे क्या रेकास्ट कोलाइड कर रही है। आप लोग बाहर भी चेक करवा सकते हो या फिर इसमें करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं वो चीज़ तब हो जब प्लेयर मूव कर रहा हो। एंड सॉरी, रेकास्ट पाइवट नहीं, रेकास्ट 3D एंड रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलाइडर। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलाइडर को। इसमें वो चीज़ आ जाती है जो कि इस रेकास्ट के अंदर कोलाइड हो रही होगी। तो करते हैं रन। एंड करेंटली देखो यहाँ पे 0 वैल्यू प्रिंट हो रही है लेफ़्ट साइड में, और जैसे ही यहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो स्टैटिक बॉडी करके आ चुका है जो कुछ भी है। अब हम लोग को आगे काम करना है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइट निकालेंगे, क्या हाइट है उसकी कोलिजन की। तो उसके लिए भी यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन आता है, इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन पॉइंट। अब ये आई थिंक ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में होता है कि लोकल कोऑर्डिनेट्स में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक बार हम लोग इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, अपने करते ही जा रहा है। इसका मतलब है कि ये टेरेन के साथ भी कोलाइड हो रहा है, तो अपन ये चीज़ नहीं चाहते, टेरेन के साथ कोलिजन ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स करने के लिए एक्सेप्शन लगा सकते हैं कि जो कोलाइडर है वो टेरेन ना हो। तो एक्सेप्शन लगाते हैं यहाँ पे, इफ़ रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलाइडर डॉट नेम प्रिंट करते एक बार, और रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलाइडर डॉट नेम। ओके, तो टेरेन 3D नाम है इसका। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ नेम नॉट इक्वल्स टू टेरेन 3D। अब टेरेन 3D से एक ओरिजिन नहीं होगा। अगर ऐसा ना हो देन हम लोग प्रिंट करवाएंगे रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन पॉइंट। अब करते हैं रन। अब देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज ये टेरेन है। एंड यहाँ पे जैसे आता हूँ तो यहाँ पे वाई एक्सिस में आप लोग देखो 50 आ रहा है, 50.54। ठीक है, अब इसी हाइट का हम लोग यूज़ करके एंड हम लोग निकालेंगे कितना ज़्यादा मतलब कितना फ़र्क है प्लेयर के पैरों में और इस हाइट में, ये जो वाई एक्सिस के अंदर है इसमें। देन उस डिफरेंस के हिसाब से हम लोग ऊपर चढ़ाई करेंगे।
तो अब स्टेयरकेस वाले वीडियो में जैसे हम लोगों ने एक पाइवट लगाया था, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे मैं लूँगा एक मार्कर 3D जो कि प्लेयर एकदम बॉटम पे रहेगा जहाँ पे कि कोलिजन है। तो कोलिजन जो है वो है, कोलिजन शेप थोड़ा सा इम्प्रॉपर है तो इसको सही करते हैं। अब ये ठीक है। और ये जो मार्कर है इसको एग्जैक्टली वहीं पे लगा देता हूँ जहाँ पे कैप्सूल का एंड है। ठीक है, अब इसका रेफरेंस लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोलिजन पॉइंट हम लोग को मिला है डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास आएगा रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन पॉइंट डॉट वाई माइनस बॉटम डॉट ग्लोबल पोजीशन डॉट वाई। वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिटर्न करता है वैल्यू ये फंक्शन, इसीलिए ग्लोबल पोजीशन लिया है। अब करते हैं रन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.47 निकल के आ रही है, 0.47। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0.5 यहाँ पे लिमिट रख देता हूँ। इफ़ डिफरेंस इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5 देन यहाँ पे हम लोग प्लेयर को एनिमेट करवाएंगे। ठीक है, और एनिमेशन कैसे करवाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा और एक ट्वीन क्रिएट करूँगा। ट्वीन करें या फिर लर्प, एक काम करते हैं लर्प ही कर लेते हैं। तो लर्प करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेयर तो खुद ही है, तो यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल पोजीशन इज इक्वल्स टू ग्लोबल पोजीशन डॉट लर्प। कहाँ तक लर्प करना है, रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, अपने को पैरामीटर तो पता है 0.5 है, मतलब 0.5 हाइट ऊपर है, तो हम लोग उसी हिसाब से कर देते हैं। या फिर क्योंकि एक ही एक्सेस में चेंज करना है तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को मतलब वैल्यू देनी है कि कहाँ तक अपने को लेके जाना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे वेक्टर 3 एंड पहला पैरामीटर ग्लोबल पोजीशन डॉट एक्स, दूसरा पैरामीटर। अब यहाँ पे जैसे ही डिफरेंस 0.5 या फिर 0.5 से नीचे होता है तो हम लोग यहाँ पे लर्प करवा देंगे प्लेयर की ग्लोबल पोजीशन को। यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्लोबल पोजीशन इज इक्वल्स टू ग्लोबल पोजीशन डॉट लर्प एंड इसको हम लर्प करवाएंगे, वेक्टर 3 वैल्यू देंगे एक, इसमें से कि x और z की तो हम लोग यही लेंगे ग्लोबल गेट कोलिजन पॉइंट की वैल्यू, गेट कोलिजन पॉइंट डॉट एक्स। y में हम लोग लेंगे रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन पॉइंट डॉट वाई, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 0.1 फैक्टर थोड़ा सा और ऊपर, रेकास्ट 3D डॉट गेट कोलिजन पॉइंट डॉट जेड। और बार बार गेट कोलिजन पॉइंट को कॉल करने से अच्छा है यहाँ पे हम लोग इसको एक बार कॉल कर लें। यहाँ पे वार पॉइंट इज इक्वल्स टू कुछ ऐसे, और लर्प का जो सेकंड पैरामीटर है वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फैक्टर डेल्टा टाइम्स 5। तो सॉरी ये वेक्टर 3 में हम लोगों ने पास कर दिया कुछ ऐसे। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करके देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। तो करते हैं इसको टेस्ट। तो ये वर्क नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो मे भी लर्प में कोई इशू है, लर्प की वजह से लर्प कुछ ऐसे काम करता हो। मतलब लर्प का क्या होता है कि डायरेक्टली अपने को उस वैल्यू तक लेके जाता है। हम लोग इंस्टेड एक काम करते हैं, हम लोग ट्वीन यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। तो यहाँ पे ट्वीन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल बनाना होगा ट्वीन। देन यहाँ पे हम लोग ट्वीन ले सकते हैं, क्रिएट ट्वीन करके एक फंक्शन होता है, सीन ट्री में दिया था इन्होंने पहले, बट अब अपने को नोड में भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका फंक्शन कॉल करेंगे tw.tween प्रॉपर्टी, और हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे खुद का प्लेयर का ग्लोबल पोजीशन, और वैल्यू हम लोग फाइनल देंगे वेक्टर 3 पॉइंट डॉट एक्स पॉइंट डॉट वाई माइनस 0.5 हम लोग लगा देते हैं फैक्टर, एंड तीसरा पैरामीटर पॉइंट डॉट जेड, और ये जो लास्ट पैरामीटर लेता है वो लेता है ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर में हम लोग ये ट्वीन का काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा डेल्टा टाइम्स थोड़ा सा फास्ट 3 देन tw.play।
अब इसको रन करके देखते हैं। यस, तो अब ये वर्क कर रहा है एंड इसको हम लोग फिक्स करेंगे जंप वाले को। ये जब भी हवा में जाता है ये हर टाइम वही एनिमेशन प्ले करता है। इसको फिक्स करेंगे हम लोग। जंप के लिए एक अलग से डेडिकेटेड हम लोग वेरिएबल बनाएंगे एंड उसी के हिसाब से हम लोग जंप करवाएंगे, नहीं तो हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, नाउ दिस इज़ वर्किंग एंड उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड अभी ये वीडियो यहीं तक, इस बॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। तो तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।